साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने हिंदी के लेखकों कवियों के उपनाम तथा उपाधियां। अनेक कवि और लेखक ऐसे हैं, साहित्यकार ऐसे हैं जिनको अनेक उपाधियां प्राप्त हैं या वह उपनाम से लिखते रहे या उन्हें उपनाम बाद में दिया गया। तो परीक्षाओं में जो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं हैं उनमें एक दो प्रश्न अनिवार्य रूप से उपनाम या उपाधियां से पूछे जाते हैं। तो आइए एक छोटे वीडियो के माध्यम से बहुत तेजी से कवियों और लेखकों के जो उपनाम या उपाधियां हैं उन पर तेजी से चर्चा कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्यापति जैसा आप अवगत हैं कि कई भाषाओं के विद्वान थे, बहुत विद्वान व्यक्तित्व थे, इसलिए उनको अनेक उपाधियां प्राप्त थी। पहली उपाधि उनकी है अभिनव जयदेव। ध्यान से देखिएगा, अभिनव जयदेव। दूसरी उपाधि उनको क्या है? मैथिल कोकिल कहा जाता था। मैथिली के बहुत अच्छे ज्ञाता थे मैथिली भाषा के, इसलिए उनको मैथिल कोकिल कहा जाता था, अभिनव जयदेव कहा जाता था। एक इनकी उपाधि और थी नव कवि शेखर, कवि कंठहार। उसके साथ साथ एक उपाधि उनकी थी दशावधान और पंचानन की उपाधि को प्राप्त थी। आइए अगला नाम, यहाँ बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। इनका सही नाम था बद्रीनारायण चौधरी। इनको प्रेमघन की भी उपाधि प्राप्त थी और इनको अब्र भी कहा जाता था। उर्दू में ये अब्र नाम से लिखा करते थे। अगला नाम देखते हैं अब्दुल हसन। सच में अब्दुल हसन देख के आपको नया नाम लगेगा। ये अमीर खुसरो जी जो थे, इनका वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। ये अमीर खुसरो इनका उपनाम था जिससे ये प्रसिद्ध हुए। परीक्षाओं में इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। एक आध बार पूछा भी गया है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो आप जान लीजिए अब्दुल हसन। दूसरा इनका जो टाइटल था वो हिंदुस्तान की तूती। हिंदुस्तान की तूती से ये बहुत प्रसिद्ध है, इस टाइटल से। ठीक है, हिंदुस्तान की तूती की जो उपाधि इनको मिली है इससे बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ भारतीय हरिश्चंद्र जी की भी चर्चा कर लेते हैं। भारतीय हरिश्चंद्र जी उर्दू में रसा नाम से लिखते थे, तो ये भी आप जान लीजिए। भारतेंद्र जी का ये नाम क्या है? रसा। ठीक है, प्रेमघन जी का नाम अब्र, भारतेंद्र जी का नाम रसा। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। अगला है स्वयंभू। स्वयंभू बहुत बड़ा नाम है अपभ्रंश साहित्य का, समझ रहे हैं ना। इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है और इनको अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। बहुत ध्यान से देखिए, परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। अपभ्रंश के वाल्मीकि, अपभ्रंश के वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा अपभ्रंश का व्यास स्वयंभू को कहा जाता है। यहाँ देखिए एक नाम नंददास का आ रहा है। नंददास को जड़िया की उपाधि प्राप्त थी। नंददास को जड़िया की उपाधि प्राप्त थी। कहा जाता था कि और कब गढ़िया नंददास जड़िया, तो नंददास को जड़िया की उपाधि थी। यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, ध्यान से देख लीजिएगा। आइए पुष्यदंत, एक बड़ा नाम है। पुष्यदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता था। पुष्यदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता था। ये बड़े अभिमानी थे, अपने को बहुत विद्वान लगाते थे। इन्होंने स्वयं को अभिमान मेरु स्वयं को कहा था। इनका एक और इनकी उपाधि थी भाखा की जड़। फिर से देख लेते हैं। पुष्यदंत अपभ्रंश का भवभूति इनको कहा जाता था, भाखा की जड़ इनको कहा जाता था, अभिमान मेरु इनको कहा जाता था और कविकुल तिलक इनको कहा जाता था। चूंकि बड़ा नाम है इसलिए इसको भी ध्यान से देख लीजिए। ये धनपाल को आप देख लें। धनपाल को सरस्वती की उपाधि प्राप्त थी। बहुत ध्यान से देख लीजिए, धनपाल को सरस्वती की उपाधि प्राप्त थी। अब आइए देखते हैं हेमचंद्र को। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता था। यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्राकृत का पाणिनि किसको कहा जाता था? हेमचंद्र को। इनको एक और उपाधि प्राप्त थी, वो थी कलिकाल सर्वज्ञ की। ठीक है, आइए देखते हैं। ये दो बार लिखा हेमचंद्र का, चलिए कोई बात नहीं। हेमचंद्र को प्रकृति का प्राणी और कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। एक बार और देख लीजिए। यहाँ देखिए हरिप्रसाद द्विवेदी। परीक्षाओं में ये कई बार आ चुका है कि वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है। अनेक बार मैं बता रहा हूँ आपको, परीक्षाओं में आया है कि वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है। वियोगी हरि का वास्तविक नाम है हरिप्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब आगे आएंगे सूरदास जी देखते हैं। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है।
सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। सूरदास जी वात्सल्य रस सम्राट के नाम से भी प्रसिद्ध हैं और इनको खंजन नयन भी कहा जाता है। ठीक है, अब आइए अगले कवि जो देखते हैं, ये हैं तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हिंदी का जातीय कवि किसको कहा जाता है? तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी चूंकि भक्ति काल के बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, बहुत बड़ा नाम है, इसलिए इनको बहुत ध्यान से देख लीजिए। हिंदी का जातीय कवि किसको कहा जाता है? तुलसीदास जी को। इनको एक और उपाधि प्राप्त है, मानस का हंस। ठीक है, अब आइए देखते हैं केशवदास जी को। केशवदास जी का यह जो बिंदु है, केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। यह प्रश्न अनेक बार पूछा गया है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास जी को। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। यहाँ देखिए मतीराम का नाम आ रहा है। मतीराम को कहा जाता है पुराने पंथ का पथिक। मतीराम को क्या कहा जाता है? पुराने पंथ का पथिक। यहाँ फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, केशवदास जी को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, कठिन काव्य का प्रेत इनको कहा जाता है। ठीक है, मतीराम को पुराने पंथ का पथिक कहा जाता है। यहाँ एक बड़ा नाम घनानंद। घनानंद जी का यह बिंदु परीक्षा के लिए उपयोगी, अनेक परीक्षाओं में पूछा गया। प्रेम की पीर का कवि। घनानंद जी को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। अगला बिंदु देखिए, इनको कहा जाता है जवादानी का दावा रखने वाला कवि। जवादानी का दावा रखने वाला कवि घनानंद, प्रेम की पीर का कवि घनानंद। अब यहाँ देखिए, यह भी एक परीक्षा में आ चुका है कि रसलीन का वास्तविक नाम क्या था? रसलीन का वास्तविक नाम क्या था? सैयद गुलाम नबी। रसलीन का वास्तविक नाम क्या था? सैयद गुलाम नबी। ये ध्यान से देख लीजिए। मुंशी सदा सुखलाल को उपाधि प्राप्त थी नियाज की। इनको नियाज की उपाधि प्राप्त थी। साथियों, अब आइए आगे देखते हैं। साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यद्यपि इनका सही नाम था हरिश्चंद्र, भारतेंदु भी इनकी उपाधि ही थी। इनको कहा जाता है हिंदी नवजागरण का अग्रदूत। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है भारतेंदु जी। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत इनको कहा जाता है और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता कौन है, या हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बड़े रोचक उपनाम हैं। एक इनका उपनाम है भुजंग भूषण भट्टाचार्य। बहुत ध्यान से देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक उपनाम है भुजंग भूषण भट्टाचार्य। दूसरा इनका उपनाम है कल्लू अल्हैत, और एक उपाधि इनको सुकवि किंकर की भी प्राप्त है। अब आइए आगे देखते हैं नाथूराम शर्मा को। नाथूराम शर्मा, इनको शंकर नाम से भी आप जानते हैं, नाथूराम शर्मा शंकर। इनको एक उपाधि है इनकी कविता कामिनी कांत की। भारतेंदु प्रज्ञेंदु, ये ध्यान रखिएगा, दोनों साथ आएगा। भारतेंदु प्रज्ञेंदु, कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर, और शंकर नाम से ये प्रसिद्ध है, नाथूराम शर्मा शंकर। अब आइए हरिओध जी को देख लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, इनका सही असली नाम है हरिओध, भी इनकी उपाधि है। कवि सम्राट के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। यह महत्वपूर्ण है, कवि सम्राट। ठीक है, गया प्रसाद शुक्ल। गया प्रसाद शुक्ल जी को स्नेही और त्रिशूल, इनके दो उपनाम है। त्रिशूल परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, त्रिशूल किसका उपनाम है? गया प्रसाद शुक्ल का। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। गुप्त जी का एक उपनाम था रसिकेंद्र, उपाधि थी इनकी। क्या उपाधि थी? रसिकेंद्र की। राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध है, जैसा आप इनसे अवगत ही हैं। इनको दद्दा भी कहा जाता था। बाल मुकुंद गुप्त जी को देखते हैं। बाल मुकुंद गुप्त जी को उनका एक उपनाम था शिवशंभु। शिवशंभु के चिट्ठे नाम से इनकी रचनाएं हैं, आप जानते हैं। जयशंकर प्रसाद, बहुत बड़ा नाम, इनको बहुत ध्यान से देख लीजिए। इनका एक उपनाम था झारखंडी, दूसरा उपनाम था कलाधर, और इनको आधुनिक कविता का सुमेरु भी कहा जाता है।
आधुनिक कविता के सुमेरु जयशंकर प्रसाद जी। आइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को एक इनका उपनाम था निराला, महाप्राण निराला के नाम से भी प्रसिद्ध थे। साहित्य शार्दूल भी इनको कहा जाता था। एक बड़ा रोचक नाम है श्रीमान गरगज सिंह वर्मा। श्रीमान गरगज सिंह वर्मा भी इनका एक उपनाम था। आइए पंत जी को देखते हैं। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि। गोसाई दत्त पंत, गोसाई दत्त पंत अप्सरा लोक का कवि और स्वर सिद्ध। ठीक है। आइए अगले कवि को देखते हैं। महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ठीक। माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी जी बहुत महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न आपके सामने। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को अनेक परीक्षाओं में आया है। एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी जी। बहुत ध्यान से देख लीजिए। आइए वैद्यनाथ मिश्र यात्री, ये भी महत्वपूर्ण है। वैद्यनाथ मिश्र जी को यात्री, बाबा, नागार्जुन, ठक्कर मिसिर, राजनीतिक कवि, जन कवि, ये उपाधियां प्राप्त थी। आइए देखते हैं त्रयंबक वीर राघवाचार्य। ये रांगे राघव जी, रांगे राघव जी का वास्तविक नाम है त्रयंबक वीर राघवाचार्य। ठीक है। रांगे राघव उनका उपनाम था। रामधारी सिंह जी। रामधारी सिंह जी को आप दिनकर नाम से जानते हैं। इनका जो परीक्षा के लिए आप सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है यह है कि इनको अधैर्य का कवि कहा जाता है। इनको अधैर्य का कवि कहा जाता है। यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनको समय सूर्य भी कहते हैं। अब आइए सुमंगल सिंह को देखते हैं। सुमंगल सिंह को जैसा कि आप जानते हैं सुमन नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके बारे में यह कहा जाता है विभ्रात वासना के कवि। क्या? विभ्रात वासना के कवि भी इनको कहा जाता है, सुमंगल सिंह सुमन जी को। अब आइए देखते हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा को स्वरति के कवि कहा जाता है। स्वरति के कवि। ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का पूरा नाम था। अज्ञेय जी का पूरा क्या नाम था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। परीक्षा में पूछा भी गया है अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ध्यान से देख लीजिए। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? अज्ञेय जी को। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को। कठिन गद्य का प्रेत सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को। इन्होंने कुट्टिचातन नाम से भी, अपने उपनाम से भी निबंध लिखे हैं। यह भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, कुट्टिचातन। तो अज्ञेय जी का एक उपनाम कुट्टिचातन भी आप जान लीजिए। अब आइए अगला पेज देखते हैं। साथियों शमशेर बहादुर सिंह बहुत महत्वपूर्ण नाम, ध्यान से देख लीजिए। इनको कवियों का कवि कहा जाता है। एक इनकी उपाधि क्या है? कवियों का कवि। दूसरा इनका मूड्स के कवि। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मूड्स के कवि किनको कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। बात के कवि। और इनका एक उपनाम था कुलदीप सिंह। ठीक है। ध्यान से देखिए। अगला देखिए शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय का भाषा के जादूगर, यह एक उपनाम था, एक उपाधि थी इनको। भाषा के जादूगर किसको कहा जाता है या भाषा का जादूगर किसको कहा जाता है? यह प्रवक्ता परीक्षा, यूपी प्रवक्ता परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? शिवपूजन सहाय को। ठीक है। बहुत ध्यान से देख लीजिए। एक उपाधि इनकी है हिंदी भूषण की। शिवपूजन सहाय, भाषा के जादूगर, हिंदी भूषण। यहाँ देखिए पांडे बेचन शर्मा उग्र। उग्र आप जानते ही हैं। एक उपाधि इनकी और थी अष्टावक्र। ध्यान से देखिएगा। पांडे बेचन शर्मा उग्र को अष्टावक्र भी कहते थे। यहाँ देखिए गजानन माधव। गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका मुक्तिबोध तो नाम जानते हैं, मुक्तिबोध नाम से प्रसिद्ध है गजानन माधव मुक्तिबोध। इनको यह भी कहा जाता है भयानक खबरों का कवि। ठीक है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण नाम अमरकांत। अमरकांत जी का वास्तविक नाम था श्री राम वर्मा। अमरकांत जी का वास्तविक नाम क्या था? श्री राम वर्मा। बहुत ध्यान से देख लीजिए, बड़ा नाम है। क्योंकि यहाँ देखिए
वासुदेव सिंह। वासुदेव सिंह किसका नाम था? वासुदेव सिंह त्रिलोचन जी का नाम था और यह परीक्षा में अनेक बार पूछा प्रश्न है। त्रिलोचन का वास्तविक, कवि त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, वासुदेव सिंह अनेक बार परीक्षा में पूछा गया, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह। इनको एक चीज और कहा जाता था, अवध का किसान कवि। वासुदेव सिंह अवध का किसान कवि। त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह और इनको किंवदंती पुरुष भी कहा जाता था। यहाँ देखिए महेंद्र कुमारी किसका नाम है? मन्नू भंडारी के नाम से जो प्रसिद्ध है, मन्नू भंडारी जो आपके लिए क्या है, उनका वास्तविक नाम है महेंद्र कुमारी। ठीक है, आइए विश्वंभर नाथ शर्मा। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक नाम से प्रसिद्ध ही है। यहाँ ये इनका एक और उपनाम विजयानंद दुबे, यह परीक्षा में आ चुका है। विश्वंभर नाथ कौशिक या विजयानंद दुबे किसका नाम है, किसका उपनाम है? तो ये विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक एक बार परीक्षा में आ चुका है। यहाँ यह भी देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण, कमलेश्वर जी का वास्तविक नाम। कमलेश्वर जी का वास्तविक नाम कैलाश सक्सेना। ठीक, यह भी बहुत महत्वपूर्ण। बंग महिला के नाम से जो प्रसिद्ध थी, उनका सही नाम क्या था? राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष जी बंग महिला के नाम से प्रसिद्ध थी। यहाँ देखिए जैनेन्द्र जी का वास्तविक नाम आनंदीलाल था। वास्तविक नाम आनंदीलाल, जैनेन्द्र नाम से ये प्रसिद्ध हुए। इनको उत्तर भारत का शरद चंद्र कहा जाता है। उत्तर भारत का शरद चंद्र इनको कहा जाता है। आइए अगले लेखक को देखते हैं, विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र जी को भ्रमरानंद कहा जाता है। भ्रमरानंद के नाम से ये प्रसिद्ध थे। इनकी और एक उपाधि है परंपरा जीवी की। यहाँ देखिए रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा जी को अगिया बैताल और निरंजन, इनकी दो उपाधियाँ। ठीक है, यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बहुत बड़ा नाम और बहुत महत्वपूर्ण। इनको कहा जाता था मुनि मार्ग के हिमायती। मुनि मार्ग के हिमायती या मुनि मार्ग का हिमायती किसको कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। डॉक्टर नगेंद्र पूछा जाता है, तो ये रसवादी आलोचक थे। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक थे। यहाँ ये आगे नंदुलारे वाजपेयी जी देखते हैं। नंदुलारे वाजपेयी जी को स्वच्छंदतावादी आलोचक या सौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है। नेमचंद्र जैन को आलोचकों का आलोचक कहा जाता है। बहुत ध्यान से देखिए, नेमचंद्र जैन जी को आलोचकों का आलोचक कहा जाता है। यहाँ एक बड़ा नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक उपनाम है व्योमकेश। व्योमकेश ध्यान से देख लीजिए। इनका एक उपनाम है वैद्यनाथ द्विवेदी, ये परीक्षा में आ चुका है। वैद्यनाथ द्विवेदी किस लेखक का उपनाम है? यह परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपनाम वैद्यनाथ द्विवेदी। इनको 20वीं सदी का वाणभट्ट भी कहा जाता है। 20वीं सदी का वाणभट्ट। ठीक है, आइए मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में देखते हैं। इनका वास्तविक नाम था धनपत राय। प्रेमचंद नाम से ये प्रसिद्ध हुए। इनको उपन्यास सम्राट की उपाधि भी प्राप्त है। एक नाम इनका नवाब राय भी है। कलम का सिपाही और कलम का मजदूर नाम से भी ये प्रसिद्ध है। किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। बहुत ध्यान से देख लीजिए, किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी के पाणिनि इनको कहा जाता है। यहाँ देखिए काका कालेलकर जी का वास्तविक नाम क्या था? काका कालेलकर जी का वास्तविक नाम था दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा जी को बुंदेलखंड का चंद्रवरदायी कहा जाता है। और गिरिजा कुमार माथुर जी को ऐन्द्रियता का कवि कहा जाता है। ऐन्द्रियता का कवि, इसको ध्यान से देख लीजिए। ऐन्द्रियता का कवि गिरिजा कुमार माथुर जी को कहा जाता है। ऐन्द्रियता का कवि, ये भी महत्वपूर्ण है, भी ध्यान देख लीजिए, बड़ा नाम है। तो साथियों, आज आपने हिंदी के लेखकों एवं कवियों के उपनाम या उनको जो उपाधियां दी गई है उनको तेजी से देख लिया। परीक्षा की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसको देखिए और सुन लीजिए।
याद हो जाएगा। एक दो प्रश्न अनिवार्य रूप से हर परीक्षा में आते हैं। जैसा भी चर्चा के दौरान में जो प्रश्न परीक्षाओं में आए हैं उन पर मैंने थोड़ा सा फोकस किया, उस पर जोर देकर आपसे कहा कि उसको ध्यान से देख लीजिए। तो अपनी तैयारी करिए, पूरी समर्पण और ईमानदारी से प्रयास करिए, सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।